guys, how are you all? So this is our next video of the chapter The Nazis and the Rise of Hitler. Today we are going to start the fourth part of the chapter. The topic is the youth in Nazi Germany. Now, guys, you know what? That Hitler had a great interest in the youth of the country, and he felt that only the strong youth of the country make the country different. For all these things, he just start giving the more and more knowledge to the youth or to the children regarding the Nazis ideology. He just want that कि भाई स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस को नाजीज आइडियोलॉजी के बारे में बता दें प्रॉपर तरीके से सो दैट दे कैन एबल टू फॉलो द नाजीज कल्चर प्रॉपरली and to teach the children regarding the Nazis ideology, he just start making the whole control on the children as well as on the schools. Now in this paragraph you can see that how he can able to set up his own rule in the school and what kind of changes he just brought at that time. The first thing that under the Nazism, all the schools were clean and purified. क्लीन एंड प्योरीफाइड मीन्स अब आपको पता है कि उनके अकॉर्डिंगली ज्यूज जिप्सीज ये जितने भी थे सारे के सारे अनडिज़ायरेबल थे. तो इन्होंने सारे के सारे टीचर्स जो थे, जो ज्यूज टीचर्स थे, जो जिप्सीज टीचर्स थे, उन सबको स्कूल से निकाल दिया एंड चिल्ड्रंस को भी उन्होंने स्कूल से यहाँ से हटा दिया. एज वेल एज जर्मन्स एंड ज्यूज वर फोर्स टू सिट बट to sit and play separately. अगर ज्यूस के बच्चे वहाँ पे हैं भी सो दे हैव टू सिट सेपरेटली. उन्हें अलग अलग बैठना है, अलग अलग खेलना और अलग अलग तरीके से ही खाना है. दैट मीन्स दे स्टार्ट क्रिएटिंग अ डिस्क्रिमिनेशन इन दैट पर्टिकुलर स्कूल. इन दिस पैराग्राफ इट इज मेंशन as well as the undesirable children like the Jews, some physically handicapped people, some gypsies. After some time, like in 1940, they just threw all the students out of the schools or in the gas chambers. Now they just declared that the good German students will be given the proper training regarding the Nazis ideology. Textbooks of schools were changed. They just introducing the book regarding the racial science, and which racial science shows that which shows that all the Nazis ideas. Apart from this, some functions which used to be held over there. So in that functions they taught the children how to create a violence, how to create aggression in their mind. 10-year children were forced to enter into the Jungswalk, whereas the 14 years old boy was just had to join the Hitler Youth. ठीक है, इनको ये अलग अलग ग्रुप्स वहाँ पे ज्वाइन करने पड़ते थे और ये लोग वहाँ पे क्या सीखते थे? दे जस्ट लर्न द डिफरेंट वॉर्स कैटेगरीज. ठीक है, किस तरीके से हमने ज्यूस को हेट करना है, कौन कौन से अनडिज़ायरेबल ग्रुप हैं और हमें कैसे डिस्क्रिमिनेशन मेंटेन करके चलना है. ये सब चीज़ें इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में सिखाया जाता था, लाइक जंग वॉक में एंड दैट वी आर हैविंग द हिटलर यूथ. ठीक है, इन सब ग्रुप्स में इनको ये सिखाया जाता था. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग द डिफरेंट आइडियोलॉजीज. सम फिजिकल ट्रेनिंग्स भी उन लोग को दी जाती थी ताकि at the age of 18 they used to get the physical trainings so that they can able to be a self dependent and they can able to get more and more aggression in their mind. And एक बार सेटअप हो गया, सब चीज़ें उन्हें सिखा दी, तो उसके बाद उन लोग को एज एन आर्म्ड फोर्स नाजीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करना पड़ता था. और यू कैन से दैट यूथ लीग जो थी उनके पास 1922 में फॉर्म्ड हुई थी, वो बाद में हमारे पास एज अ हिटलर यूथ डिक्लेयर हो गई. तो उन्हें वहाँ पे एज एन आर्म फोर्स की तरह वहाँ पे प्रॉपर जाना पड़ता था एंड दे हैव टू वर्क फॉर द जर्मनी एंड अंडर द हिटलर. क्लियर? सो इन दिस वे ही जस्ट वांटेड टू जस्ट मेक सम ट्रांसफॉर्मेशन इन द जर्मनी एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द नाजीज कल्ट ऑफ मदरहुड. नाउ इन द नाजीज जर्मनी चिल्ड्रन वर रिपीटेडली, उन्हें बार बार यही समझाया जाता था कि वुमेन आर डिफरेंट फ्रॉम द मैन एंड उन्हें ये सिखाया जाता था कि वुमेन पोजीशन इज़ लेस एज कम्पेयर टू द मैन ओवर देयर. अब उन्हें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती थी सो दैट दे कैन एबल टू क्रिएट देयर ओन सुपीरियर फैसिलिटीज़, अपने आप को इन्फीरियर ना फील करके वो अपने आप को सुपीरियर फील करें
एंड वुमेन को वो इन्फीरियर की तरह डिक्लेयर करें. सो द चिल्ड्रंस वर टोट दैट बॉयज़, बेसिकली बॉयज़ वर टोट टू बी अग्रेसिव, कि उन्हें बहुत अग्रेसिव होना है. मेस्कुलिन शुड बी देयर, कि हम जेंट्स हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे जस्ट सेड दैट स्टील हार्टेड, आपको बहुत ही कठोर मन का बनना है, बिकॉज and whereas the girls were told that they have to be a good mothers, they have to give a birth to the pure blood pure iron children. क्लियर. तो इन तरीके से ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी. एज वेल एज वुमेंस को वहाँ क्या सिखाया जाता था, दैट गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, उन्हें प्योर रहना है. दे हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस विद द ज्यूस पीपल, ज्यूस पीपल से उन्हें एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है. दे हैड टू वर्क फॉर अ होम, उन्हें घर का सारा काम काज देखना है, अपने बच्चों को देखना है, उन्हें ये सब सिखाया जाता था. एज वेल एज ऑल द मदर्स इन जर्मनी वॉज नॉट ट्रीटेड इक्वली, बिकॉज अगर सपोज किसी आर्यन वुमेन से जो था अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन को बर्थ दे दिया, ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन दैट पर्टिकुलर वुमेन वर punished by the Nazis. As well as they encouraged the women to give births to more and more children. आप जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे उनको उस तरीके से रिवॉर्ड्स भी वहाँ पे दिए जाते थे. You can see that many children. So in this situation this simply shows that जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हें ऑनर क्रॉसेस वहाँ पे दिए जाते थे. लाइक अ ब्रॉन्ज क्रॉस, अगर किसी के पास किसी ने 4 चिल्ड्रंस को बर्थ दिया है तो उन्हें एक जो है हम लोग ब्रॉन्ज का क्रॉस देंगे. अगर किसी ने हमारे पास यहाँ पे 6 चिल्ड्रंस को बर्थ दिया है तो शी विल गेट सिल्वर क्रॉस, और अगर 8 या 8 से ज़्यादा दिया है तो उसे वहाँ पे क्या मिलते हैं, हमारे पास गोल्ड के क्रॉसेस वहाँ पे मिलते थे. सो इन दिस वे Nazis made the culture to award the women if they give birth to the more and more children that period of time. Now, if in case any Aryan woman get married or fall in love with any of the Jews, then in that situation, मतलब Jews, Poles या Russians के साथ अगर वो किसी भी के साथ मैरिज करती हैं आर्यन वुमेन या किसी के साथ लव करती हैं, तो in that situation that particular woman had to face a lot of problems and punishment was given by the Hitler. क्या punishment होती थी? In front of the town, सबके सामने her head was shaved, उनको गंजा कर दिया जाता था, उनका blackened the face, मुँह काला करके, और उन्हें वहीं पर फांसी लगा दी जाती थी. In this way, the women were having a drastic situations during the Hitler's time. And many of the women were sent to the jail or sentenced as a death for the criminal offense अगर वो किसी और फैमिली में इन्वॉल्व हो जाती थी. Clear? So you can see that how the situations of the women were drastic during that particular period of time. Now the next topic we are having is the art of propaganda. That means अब जब वो पनिशमेंट दे रहे ना तो उनके अलग अलग कोड वर्ड्स हुआ करते थे लोगों को बताने के लिए कि भाई हमने किसी को मारना है, हमने किसी को कुछ कहना, तो हमने ये नहीं कहना जस्ट गो एंड किल दैट पर्टिकुलर पीपल. दे यूज द डिफरेंट वर्ड्स. नाउ यू कैन सी दैट Nazis never used the word kill or murder in their official communication. They use the word as a mass killings. जब वो ज़्यादा सारे लोगों को वर्ड मार रहे हैं तो दे यूज़ द वर्ड एज अ स्पेशल ट्रीटमेंट, जस्ट गिव हिम अ फाइनल सोल्यूशन. दैट मीन्स अगर उन्होंने बोला स्पेशल ट्रीटमेंट दो, फाइनल सोल्यूशन दो, दैट मीन्स यू हैव टू किल दैट पर्टिकुलर पर्सन. अगर उन्होंने कहना है इज euthanasia, that means that particular person make him as a disabled, और कहना है selection and disinfections. तो इस तरीके से they use the different words for the people if they are going to give the punishments. Like अगर उन्हें गैस चैम्बर्स में भेजना है तो उस गैस चैम्बर को वो यहाँ पे क्या कहते थे, डिसइंफेक्शन एरिया. जस्ट सेंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इन डिसइंफेक्शन एरिया, दैट मीन्स गैस चैम्बर्स में भेज दो, सो दैट क्लियरली किसी को ना पता चले कि what kind of punishment they are getting. Apart from that, some Nazis ideas also spread with the help of videos, images, films, and all these different slogans, posters were there. For all these things, socialists and liberals
they represent these people as the weak, and they were attacked as they were attacked the foreign agents during that particular period of time. So in this way, Hitler start making their own short films so that they can able to create terror in the mind of a people. And apart from that, Hitler played an important role, or you can say that he tried his level best so that they can able to create hate in the mind of a people for the Jews कि भाई Jews are the undesirable section, हमें उनसे नहीं बात करनी है. तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए थे. Clear? Hopefully the topic is clear to you. Kindly go through with the video as well as with the chapter with the whole content given in your book. Still you find any doubt, then you guys can ask from me. Till then, take care, bye bye, and stay safe at your home. Bye guys.